हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के टीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिंदी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का ये डिस्कशन बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 72, कबीर दास का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1398 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, विद्यापति की भाषा क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मैथिली। फिर क्वेश्चन नंबर 74, मया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, किसकी पंक्तियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सूरदास। फिर क्वेश्चन नंबर 75, तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 76, रीति काल के कवि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जायसी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1850 ईस्वी से। फिर क्वेश्चन नंबर 78, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर क्वेश्चन नंबर 79, किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वीर रस। फिर क्वेश्चन नंबर 81, दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजे, जिसका पीसा खाए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कबीरदास। फिर क्वेश्चन नंबर 82, गोदान किसका लिखा उपन्यास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 83, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक के लिए एक अपठित गद्यांश दिया गया है और इस अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है में किसकी चर्चा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मनुष्य की। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मनुष्य के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जागरण गीत कौन गा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी किरड़े। फिर क्वेश्चन नंबर 89, वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मनुष्य का। फिर क्वेश्चन नंबर 90, वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मार्ग सुलभ होना। फिर क्वेश्चन नंबर 91 to 95 तक के लिए एक और अपठित गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सहजानुभूति में। फिर क्वेश्चन नंबर 93, बच्चे की हंसने की इच्छा कब होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी माँ की मुस्कान देखकर। फिर क्वेश्चन नंबर 94, पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से। फिर क्वेश्चन नंबर 96 to 100 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर भी पूछे गए सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, पर्वतीय प्रदेश संगीतमय कैसे बन जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी झरने के संगीत से।
फिर क्वेश्चन नंबर 97, सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पत्थर से शिव बनने का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कल्याणकारी होना। फिर क्वेश्चन नंबर 99, वनस्पतियों के नए नए लता गुल्म दूर दूर कैसे पहुंच जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षियों से। फिर क्वेश्चन नंबर 100, वसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वसंत की भीनी हवा से। फिर क्वेश्चन नंबर 101 टू 105 तक के लिए एक और गद्यांश है और इसको भी पढ़कर सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 101, विधाता की सृष्टि किस प्रकार आलोकित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, किसे परिलसित होने की बात कही गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सृष्टि। फिर क्वेश्चन नंबर 103, विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानवीय भावाकर्षण से। फिर क्वेश्चन नंबर 104, यह भूमि धन्य कैसे हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संत महात्माओं को पाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 105, किसको सत सत नमन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मातृभूमि को। फिर क्वेश्चन नंबर 106 से 110 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, गुरु का मोमबत्ती की तरह जलना गलना का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सद्कार्य करना। फिर क्वेश्चन नंबर 107, सानिध्य पाना का क्या भाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्र छाया। फिर क्वेश्चन नंबर 108, आत्मविश्वास का आलोक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्म पथ पर चलने का सुदृढ़ निश्चय। फिर क्वेश्चन नंबर 109, लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्मचिंतन और आत्मविश्वास। फिर क्वेश्चन नंबर 110, मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए ध्वज लहराना का क्या भाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सफलता का निश्चयन। फिर क्वेश्चन नंबर 111, स्वर संधि शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परोपकार। फिर क्वेश्चन नंबर 112, विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नमस्ते। फिर क्वेश्चन नंबर 113, दयानंद का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दया प्लस आनंद। फिर क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी में समास के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 115, कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, नीलकंठ में किस समास की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। फिर क्वेश्चन नंबर 117, व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्ता। फिर क्वेश्चन नंबर 118, व्याकरण के शब्द वर्ब का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 119, शुद्ध परिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जलवायु। फिर क्वेश्चन नंबर 120, वह आज धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण के अनुसार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 121, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तैयार होना। फिर क्वेश्चन नंबर 123, किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 124, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता। फिर क्वेश्चन नंबर 125, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रविवार के बाद सोमवार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 126, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्याम ने उनसे क्या कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 127, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे, वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खिलखिलाकर हंसते सुंदर।
फिर क्वेश्चन नंबर 129, वह भयंकर तूफान के झोंके की तरह भाग गया, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 129, वाच्य के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 130, उससे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाववाच्य। फिर क्वेश्चन नंबर 131, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 132, मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, संरचना आधार पर वाक्य रूप बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 133, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्षणा। फिर क्वेश्चन नंबर 134, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, इन पंक्तियों में किस अलंकार की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपक। फिर क्वेश्चन नंबर 135, पियर पात सरिसमंडोला, इनमें किस अलंकार की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 136, अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 137, या अनुरागी चित्त सी, गति समुझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विरोधाभास। फिर क्वेश्चन नंबर 138, अर्थालंकार की परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 139, छंद की परिभाषा का स्वरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, अस कही फिर चितय तेही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चौपाई। फिर क्वेश्चन नंबर 141, दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। फिर क्वेश्चन नंबर 142, इंद्रव्रजा छंद की परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 वर्णों की योजना में तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 143, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, इसमें किस छंद की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपेंद्र व्रजा। फिर क्वेश्चन नंबर 144, बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमरा न कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो, इसमें किस द्वंद्व की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंशस्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 145, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 146, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकर्चो मुकुंद मधुवंते, इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माधुर्य गुण। फिर क्वेश्चन नंबर 147, मुंड कटत कहू, रुंड नटत कहू, सुंड पटत धन, गिद्ध लसत कहू, सिद्ध हसत सुख वृद्धि सरत मन, इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओज। फिर क्वेश्चन नंबर 148, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शोक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, मया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी, ज्यो हवे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत पोछत नागिन सी मुई लोटी, इसमें किस रस की अभिव्यक्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वात्सल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 150, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी रही, तब तक चेतक मुड़ जाता था, इन पंक्तियों में किस रस की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वीर रस। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के टीजीटी हिंदी में पूछे गए हिंदी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं।
और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 की टीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।